हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कमांड लाइन आर्गुमेंट के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैसे जावा में कमांड के थ्रू इनपुट लेते हैं। पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जावा में इनपुट कितने तरीक़ा से ले सकते हैं, तो इसमें चर्चा किए थे कि स्कैनर क्लास से लेते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू लेते हैं, जीयूआई इंटरफेस के थ्रू लेते हैं, तो और भी बहुत सारा तरीका। लेकिन हमने स्कैनर क्लास के द्वारा इनपुट लेने का तरीका हम सिखा दिए हैं, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू जावा में कैसे इनपुट लेते हैं। तो इसका कुछ थ्योरी पोर्शन भी समझेंगे और साथ साथ कोडिंग करके भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल कि कैसे कमांड के थ्रू हम जब इनपुट भेजते हैं तो वो प्रोग्राम के अंदर पहुंचता है और वहां से प्रोसेस करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कमांड लाइन आर्गुमेंट को समझते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में कॉन्सेप्ट समझते। देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब हो गया जो हम CMD कमांड हो, जैसे देखिए ये CMD कमांड जो होता है मेरा, ये क्या है? CMD कमांड है। इस कमांड के थ्रू जो हम इनपुट भेजेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोग्राम को हम रन करते समय जो इनपुट भेजेंगे, जैसे रन करने हैं जावा कमांड से, जावा स्पेस देके फाइल का नाम मान लीजिए ABC और स्पेस देके जो वैल्यू देंगे मान लीजिए 50 और स्पेस देके 20 या स्पेस देके हेलो और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो ये जो वैल्यू हम भेजेंगे और यही वैल्यू जब मेरे प्रोग्राम के अंदर रिसीव होगा, प्रोग्राम के अंदर जो रिसीव होगा ये है प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू रिसीव करेगा, तो यही इसी को हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। मतलब देखिए, कमांड जब कमांड लगा रहे होते हैं तो कमांड यहाँ पर है क्या? कमांड है जावा। अब ये जावा जो कमांड लगा रहे हैं उसके द्वारा जो हम यहाँ पर जो इनपुट भेज रहे हैं, ये 50, 20 और डबल कोट के हेलो, ये जो हम कमांड के थ्रू जो इनपुट भेज रहे हैं इसी को कमांड लाइन आर्गुमेंट बोलते हैं। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं जावा के अंदर कैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट काम करता है। चलिए दोस्तों, कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम को समझने के लिए हम अभी नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये नोटपैड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं, क्लास कमांड डेमो। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लेंगे st। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए जो भी कमांड के थ्रू जो वैल्यू इनपुट होगा यही होता है आर्गुमेंट। जैसे अगले वीडियो में हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में समझ में आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लंबा क्यों लिखते हैं। लेकिन अभी समझिए, ये जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट होता है, जो कमांड के थ्रू हम जो भी वैल्यू भेजेंगे उस स्ट्रिंग के इस st नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो एरे टाइप का होगा, और उससे हम डेटा को रिट्राइव कर लेंगे। जैसे देखिए, एक वेरिएबल आते हैं स्ट्रिंग x, y। अब इसमें वो दोनों वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं। तो st के 0 एरे या पढ़े हैं C के अंदर, वहाँ से पता चल जाएगा कि एरे का जो st जो वेरिएबल है उसके 0 पहला वैल्यू 0th एलिमेंट पर स्टोर कर देगा, दूसरा वैल्यू 1 पर स्टोर कर देगा। तो इस तरह से हम इस पहले वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू फ्रॉम कमांड मैसेज देते हैं, को प्लस करके x। उसी तरह
दूसरा भी वैल्यू 1 वैल्यू 2 कर देते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 फ्रॉम कमांड, और यहाँ पर x और y को प्रिंट कर देते हैं और इसको सेव कर लेंगे कमांड डेमो डॉट जावा से। अब इसको हम सेव कर लिए, अब हम जाके इसको कंपाइल करेंगे। तो यहाँ से हम कंपाइल करते हैं, चलते हैं फाइल डी ड्राइव के अंदर, कोडिंग के अंदर, जावा कोड के अंदर चलेंगे। यहाँ पर फाइल मेरा रखा हुआ है, उसमें सीडी करके पहुँच गए। अब इसको कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले जावा कमांड डॉट जावा। आपको पता है कि जब सक्सेसफुल कंपाइल कर जाता है तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाता है डॉट क्लास फाइल, लेकिन देखिए इसमें एरर है। तो क्या लिखा है, आप एरर को देखिए, लिखा है कि लाइन नंबर 7 में सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है। तो आप देख लेते हैं यहाँ लाइन नंबर 7, यहाँ देखिए सेमीकोलन छूटा हुआ है। अब इसको वापस सेव करके फिर CMD पे आके फिर से कंपाइल करेंगे। तो जावा सी कमांड डॉट जावा। अब देखिए ये अगर सक्सेसफुल रन हो गया, कंपाइल हो गया तो एक फ़ाइल बन गया होगा। देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये कोडिंग जावा कोड, और इसके अंदर देखिए ये कमांड डॉट जावा बनाए थे और कमांड डेमो डॉट क्लास बन गया ऑटोमेटिक। अब रन कर लेंगे उसको। तो रन करेंगे कैसे, जावा कमांड से, जावा सी से कंपाइल होता है, जावा से रन होता है। तो कमांड और ये डॉट क्लास हटा दे, कमांड स्पेस दे के आप जो वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 स्पेस दे के 7। अब ये दोनों वैल्यू चला जाएगा प्रोग्राम के अंदर। देखिए अभी हम जो मैसेज लिखे हैं प्रोग्राम के अंदर, वैल्यू 1 फ्रॉम कमांड इजकल टू 5, वैल्यू 2 फ्रॉम कमांड इजकल टू 7। मतलब हम जो 5 भेजे थे वो रिसीव हो गया ST माने जो स्ट्रिंग एरे वेरिएबल है उसके 0th एलिमेंट इंडेक्स पर, और ST के 1th इंडेक्स पर 7 चला गया, और XY इसमें होल्ड हो गया। अब यहाँ पर जो है रिसीव हो गया। चलिए मान लीजिए हम एक और वैल्यू लेते हैं, Z इजकल टू ST के 2। अब क्या करते हैं, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। देखिए Z को भी प्रिंट करते हैं, इसको वैल्यू 3 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको रन कर लेंगे। देखिए वापस हम इसको रन करते हैं, यहाँ से ये आ गया। अब ये एरर है, अभी क्या एरर दे रहा है, फिर देखिए ST के 2 Z नाम का वेरिएबल बनाने हुआ, तो बना लेंगे वेरिएबल, ये बन गया। अब एरर ख़त्म हो जाएगा। देखिए अब कंपाइल कर जाएगा सक्सेसफुल और रन भी कर गया। अब इसके साथ क्या करते हैं, एक वैल्यू और दे देते, 2 वैल्यू तो है ही 5 7, एक वैल्यू तो हेलो। अब देखिए ये हेलो भी चला गया और 5 और 7 भी चला गया। इस तरह से क्या हुआ कि जो 5 यहाँ से देखिए 5 7 और हेलो, ये तीनों वैल्यू को लेके गया और इस ST वेरिएबल एरे वेरिएबल के इंडेक्स पर होल्ड कर दिया। 0th इंडेक्स पहला वैल्यू, उसके 0th इंडेक्स पर, दूसरा वैल्यू उसके 1st इंडेक्स पर, तीसरा वैल्यू उसके 2 इंडेक्स पर। इस पर स्टोर कर दिया, 3 वैल्यू है। अब उसको हम इस तरह से प्रिंट आउट कर लिए, उस XYZ वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर लिया। अब चलिए हम दिखाते हैं कि अगर जो वेरिएबल कमांड लाइन आर्गुमेंट के इनपुट लेते हैं उसको सम करके दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं INT, या हम जहाँ पर यूज है वहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखने को यूज नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, INT एक सम वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू, अब इस जो x है, x का वैल्यू और y के वैल्यू को सम करते हैं। तो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, वो तो स्ट्रिंग जो वैल्यू आ रहा है उसका तो टाइप है, डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन उसको हमको जब तक इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो सम नहीं होगा। तो इंटीजर एक क्लास है, इंटीजर एक क्लास है, रैपर क्लास है। रैपर क्लास क्या होता है, जिस क्लास के नाम से डेटा टाइप भी डिफाइन हो उसको रैपर क्लास कहा। देखिए तो इसमें हम सम करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू जो हमको स्ट्रिंग में प्राप्त हुआ है इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके काम करेगा। तो यहाँ पर इंटीजर में करने के लिए, इंटीजर एक क्लास है, इंटीजर
एक क्लास है, एक फाइनल क्लास है, इसका एक मेथड है स्टैटिक जिसका नाम है पार्स इंट। इस पार्स इंट फंक्शन का काम क्या है, मेथड का काम क्या है, ये किसी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट लेता है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। देखिए x क्या है यहाँ पर, x का टाइप क्या है, तो स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट लेके और उसको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो हम सम में रिटर्न हो जाएगा। तो सम में अभी रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्ट वैल्यू करते हैं। फिर से यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ से हम क्या करते हैं y को। अब देखिए ये क्या करेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट मतलब y का जो स्ट्रिंग वेरिएबल था उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ से जो है ये स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करके या दोनों को सम करके जोड़ के और इस वेरिएबल में लोड कर देगा। हम एक ही साथ कर दिए हैं। अब इसको हम आउटपुट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्लस सम। अब ये जो वैल्यू है इसको ये डिस्प्ले कर देगा। इसको हम सेव कर लिए वापस। अभी हम दिखाते हैं इंटीजर कैसे लिख दिए हैं, पार्स इंट कहाँ से लिखे हैं इसको देखिए। इसको देखने के लिए हम एक पैकेज खोलते हैं, जावा पी कमांड CMD पे आ गए हैं, जावा पी जावा डॉट लैन डॉट इंटीजर। लैन पैकेज है, जावा भी पैकेज है, और उसके अंदर लैन पैकेज है, इंटीजर क्लास है। इंटीजर क्लास है, उसको हम किसी फाइल में रिडायरेक्ट कर लेते हैं, इंटीजर लिब डॉट txt। इस फाइल में हम इसको ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए इंटीजर लिब खुल गया। अब इसी में आपको वो फंक्शन दिखेगा। अब देखिए ये क्लास कैसा है, तो ये फाइनल क्लास है। इसका मेंबर को ढूंढते हैं, पार्स इंट। देखिए आपको यहाँ दिख गया पार्स इंट जो फंक्शन है ये क्या है। उसके आगे इथ्रो क्या लिखा हुआ आगे बताएंगे, पहले यहाँ समझिए। ये पार्स इंट हम यहाँ पर क्या है, ये पार्स इंट फंक्शन है जो दो आर्गुमेंट ले रहा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है, इंटीजर। हम ये यूज नहीं किए, हम इसको यूज किए। ये देखिए ये क्या है, पब्लिक स्टैटिक इंट पार्स इंट, और ये है यहाँ क्या है, ये जो जावा डॉट लैन डॉट स्ट्रिंग मतलब ये आर्गुमेंट है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो आर्गुमेंट होता है। मतलब ये फंक्शन का नाम क्या है, या इसको मेथड बोलते हैं, क्या नाम है, पार्स इंट। ये क्या लेगा, स्ट्रिंग ले रहा है, और काम करने के बाद प्रोसेस करने के बाद इंटीजर रिटर्न करेगा। इसको रिटर्न टाइप कहते हैं। इंटीजर देगा तो हमको तो क्या चाहिए था, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। तो ये स्ट्रिंग लेगा, यहाँ से स्ट्रिंग लेगा और उसको ये पार्स करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और ये स्टैटिक फंक्शन है। तो आपको बता दूं मैं, कोई भी फंक्शन जब स्टैटिक होता है तो उसको क्लास के नाम से कॉल करते हैं उस मेथड को। तो ये फंक्शन है इंटीजर पार्स इंट जो है स्टैटिक फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्टली क्लास के नाम से हम कॉल कर दिए। तो जब भी कोई मेथड को क्लास के नाम से कॉल करते हैं तो वो मेथड को स्टैटिक होना पड़ता है। तो यहाँ क्लास का नाम इंटीजर डॉट पार्स इंट कॉल किए, तो ये क्या हो गया, देखिए एक्स है क्या, टाइप स्ट्रिंग लिया एज एन आर्गुमेंट, और क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। मतलब यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगा जो इंटीजर में आएगा, क्योंकि हमको कैलकुलेशन इंटीजर पर कर पाएंगे ना। स्ट्रिंग तो एज ए मैसेज शो कर देगा, वो तो प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन हमको यहाँ पर प्रोसेस करके दिखाना, जैसे 2 और 2 भेजेंगे वहाँ से तो उसको 4 दिखा दे। उसी तरह ये भी है, सेम टू सेम चीज़। तो अब ये लिख दिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि लाइन समझ में आ गया होगा। अब इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए CMD पे आते हैं और लिखेंगे जावा सी और फाइल का नाम। तो क्या नाम था, कमांड डेमो डॉट जावा। इस जावा रन कर लिए, कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम रन कर ले, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कर दिया, रन करेंगे। अब देखिए वैल्यू भेजते 17 18 स्पेस दे के 18 भेज दिए। अब क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यू जो है ये जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। कहाँ जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इस ST में लोड हो जाएगा। और ये ST के इंडेक्स से के हेल्प से हम उस वैल्यू को गेट कर लिए। देखो x और y दोनों स्ट्रिंग ही हैं। अब इसको यहाँ भेज के और उस वैल्यू को क्या कर लेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, दोनों को सम कर देगा, प्लस करके इस वेरिएबल में लोड कर देगा
और उसका आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए हम इसका आउटपुट आप देखते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो आपको देखिए वैल्यू ऑफ फर्स्ट फ्रॉम कमांड लाइन 17 18 लिया, उसको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट किया और देखिए वैल्यू आउटपुट भी आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 35। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट के प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों होता है, थोड़ा चर्चा भी किए हैं कि स्टैटिक कोई फंक्शन होता है उसको क्लास के नाम से कॉल करते हैं, वो बताएंगे। वॉइड क्यों लिखते हैं, पब्लिक क्यों है और स्ट्रिंग क्यों है और स्ट्रिंग का एरे टाइप का ही क्यों है। अगर एरे नहीं देखो तो काम होगा कि नहीं होगा, एक कंप्लीट सिग्नेचर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी हम बताए हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कैसे जावा में इनपुट लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कोर जावा से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को बारी बारी से पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा।